डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर सॉल्व करते हैं। इसका कोड है पोल 105। ये आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, 2022 को हुआ, 26/5/2022 को ये पेपर हुआ। आपका जो एग्ज़ाम है बेहद नज़दीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, जिससे आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं हम बीए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पोल 105, और ये पेपर सेकंड है आपका, उसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए सॉल्व करते हैं। पोल 105 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है और सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट टेडाल, H.G. वेल्स, हॉबहाउस या लॉवेल। तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस या आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण नामक पुस्तक रॉबर्ट ए डाहल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन है, यह कथन किसका है? H.G. वेल्स, लॉवेल, हर्नसा या लॉर्ड ब्राइस। तो ये वैसे आपका मुख्य तौर पे अरस्तू का कथन है, लेकिन वर्तमान जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है उसमें हर्नसा कहता है कि लोकतंत्र अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है? फ्रीमैन, लॉर्ड ब्राइस, मार्क्स या लेनिन। तो फ्रीमैन कहता है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेवियाथन, हॉब्स, यानी लेवियाथन जो पुस्तक है हॉब्स के द्वारा लिखा गया, ये कथन सही है। वेल्थ ऑफ नेशन, ये कथन गलत है आपका, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। लिबरलिज्म, एल्टी हॉबहाउस, ये भी सही है। दास कैपिटल, मार्क्स के द्वारा लिखा गया। तो इसमें इसका सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन बी, वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने आदर्शवाद को राज्य की निरंकुशता का सिद्धांत कहा है? हेराल्ड जे लास्की, C.E.M. जोन, वुड्रो विल्सन या एडम स्मिथ। तो आदर्शवाद को निरंकुशता का सिद्धांत हेराल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो या हीगल। तो रूसो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? माइनर विनर, रॉबर्ट ओवन, ग्राहम वॉलेस या लास्की। तो समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता अच्छे जीवन के लिए है? किसका है कथन ये? प्लेटो, अरस्तु, हीगल या मार्क्स। तो ये कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार भी नहीं है, यह नारा किस विचारधारा से संबंधित है? तो आदर्शवाद, समाजवाद, बहुलवाद या अराजकतावाद। जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है, यह विचार आपका समाजवादी विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन उदारवादी विचारक नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी विचारक है? तो आपका लॉक उदारवादी विचारक है, और उदारवाद का जनक हम लॉक को कहते हैं, बाकी सब उदारवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन समाजवादी विचारक है? तो समाजवादी विचारक कौन है? आपके राम मनोहर लोहिया, JP होंगे, राम मनोहर लोहिया होंगे, M.N. रॉय, कार्ल मार्क्स या हीगल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब आपके समाजवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की, मैकाइवर, लास्की, सार्टोरी या बेंथम। तो मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक आपके मैकाइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मुस्का, मिशेल, सुम्पीटर या एल्टी हॉबहाउस। तो अल्पतंत्र का जो लॉ नियम है, आयरन लॉ ऑफ एलिगॉर्की बोलते हैं इसको, ऑलिगार्की, ये जोसेफ सुम्पीटर के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादक कौन था? लास्की, बेंथम, मार्क्स या लेनिन। तो जो आपका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसका प्रतिपादक आपका कार्ल मार्क्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये आपका व्यक्तिवादी विचारधारा है। राज्य एक बुराई है, आदर्शवाद। राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी बोलते हैं। और राज्य एक अनावश्यक बुराई है, उसको अराजकतावादी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कार्ल मार्क्स के विचारों तथा सिद्धांतों की आलोचना की और उसमें संशोधन का सुझाव दिया? फ्रांसिस बेकन, एडवर्ड बर्नस्टीन, H.G. वेल्स या सर थॉमस मोर? तो एडवर्ड बर्नस्टीन ने कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना की और उसमें संशोधन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का कौन एक मुख्य लक्षण नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता या विभेदीकरण? तो लुसियन पाई 3 प्रकार के राजनीतिक विकासों का लक्षण मानता है, जिसमें समानता, क्षमता, विभेदीकरण है, इसलिए इसमें स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्वतंत्रता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फांसीवाद किसका विरोध नहीं करता है? तो फांसीवाद आपका व्यक्तिवाद का विरोध करता है और समाजवाद का भी विरोध करता है और सर्वाधिकारवाद का भी विरोध करता है। इसका पूंजीवाद का ये विरोध नहीं करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके अनुसार साम्राज्यवाद का साधन ही बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग का भय दिखाना है? मार्टिस जूलियस बॉर्न, लेनिन, लास्की या माइनर विनर? तो प्रयुक्त कथन आपका लेनिन का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्था के रूप में पाया और इसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। ये कथन किसका है? लास्की, कैटलिन, मोस्का या ग्राहम वॉलेस? तो ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। उनका कहना है कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये, बार बार आपसे पूछा जाता है। M.J. स्मिथ, मार्क्स, लास्की या बेंथम? तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि अब समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है? तो यह कथन आपका C.E.M. जोड का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधोलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ए यूटोपिया, सर थॉमस मोर? ये कथन सही है। यूटोपिया पुस्तक जो लिखा सर थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया। मॉडर्न यूटोपिया, H.G. वेल्स? ये कथन ये भी सही है। ये H.G. वेल्स ने मॉडर्न यूटोपिया लिखा। और न्यू एटलांटिस हर्नसा, ये गलत है। न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया, न कि हर्नसा के द्वारा। और स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, ये कथन भी सही है क्योंकि स्पिरिट ऑफ लॉज में ही मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T.H. ग्रीन, बार्कर, हीगल या प्लेटो? तो T.H. ग्रीन का कहना है कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्पादन एक संयुक्त प्रक्रिया है, संयुक्त क्रिया है, उत्पादन एक संयुक्त क्रिया है, यह कथन किसका है? क्रॉप्टकिन, मार्क्स, लेनिन या लास्की? तो ये कथन आपका मार्क्स का है। किसके अनुसार सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है? जो कुछ है सब कुछ राज्य के अंतर्गत है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कथन आपका मुसोलिनी के द्वारा दिया गया। मुसोलिनी आपका फांसीवादी विचारक है और ये इटली का विचारक है। यही कहता है कि जो कुछ है राज्य के अंतर्गत है, जो राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्ति राज्य का वृहद स्वरूप है या व्यक्ति राज्य का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रूसो, अरस्तु, प्लेटो या हीगल? तो राज्य व्यक्ति जो है राज्य का वृहद रूप है, यह कथन आपका प्लेटो के द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और राज्य व्यक्ति से पूर्व, यह कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध का अस्तित्व है, यह कथन किसका है? फ्रीमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की या हीगल?
क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है आपका ये राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह अवधारणा या विचारधारा आपकी अराजकतावादी विचारधारा है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवाद की विचारधारा है, और राज्य एक बुराई है, ये आदर्शवादी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अराजकतावाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक साम्राज्यवाद का तत्व है अधीनस्थ राज्य, उपनिवेश, प्रशुल्क नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो आधुनिक साम्राज्यवाद का तत्व आपका सब्जेक्ट कंट्रीज हैं, डोमिनियंस हैं और टैरिफ कंट्रोल्स, ये सब हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की विशेषता है वस्तु उत्पादन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मुक्त श्रम या उपर्युक्त सभी। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की विशेषता आपका ये ऑप्शन, ये तीनों होंगे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के स्रोत हैं। औचित्यपूर्णता के स्रोत क्या हैं? परंपराएं, राजनेताओं का करिश्माई व्यक्तित्व, कानूनी बौद्धिक सत्ता या उपर्युक्त सभी। तो मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्ण यानी लेजिटिमेसी, इसको रेशनल लेजिटिमेसी बोलते हैं। तो ये आपके इसका स्रोत आपका लीगल रेशनल अथॉरिटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्ता का प्रमुख कार्य है नियंत्रण, अनुशासन, निर्णय या उपर्युक्त सभी। तो सत्ता का प्रमुख कार्य आपका नियंत्रण है, अनुशासन है और निर्णय है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रभाव का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रभाव का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रभाव का प्रमुख स्रोत आपका संपत्ति है, स्वास्थ्य है और कुशलता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? डायसी, लास्की, सीले या एडवर्ड बर्नस्टीन। तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक के लेखक आपके एडवर्ड बर्नस्टीन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस क्रांति का नारा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं था? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा आपका अमेरिकी क्रांति का था, और फ्रांसीसी क्रांति का आपका बंधुत्व, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी था, इसलिए इसका आंसर बिना प्रतिनिधित्व नहीं के कर नहीं, इसका आंसर होगा अमेरिकी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन उदारवाद का आलोचक है? एडमंड बर्ग, टी.एच. ग्रीन, लॉक, मिल। तो एडमंड बर्ग उदारवाद का आलोचक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम नीति का समर्थन करता है? समाजवाद, फांसीवाद, अराजकतावाद या उदारवाद। तो आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर यानी यद्भाव्यम नीति का समर्थन करने वाला सिद्धांत या अवधारणा आपका उदारवाद है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1689, 1690, 1789 या 1793। तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 में हुई। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन आपका ये, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में। तो औद्योगिक क्रांति आपकी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का पोल 105 का 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है, तो इसके लिए जो रहे कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है, तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, तो हमको क्या पढ़ना है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।